मुझे लगता है पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है जितना कि बीजेपी वाले समझते हैं। बार बार आप लोगों को आप लोगों को सफ़र करवाएंगे, डेवलपमेंट के नाम पे, एम्प्लॉयमेंट के नाम पे उनको धोखा देंगे। रोज़ लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। कि मैं कहूँगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में मैंने वो बात नहीं देखी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडर्स में मैंने वो चीज़ नहीं देखी जो मुझे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर्स में लगी। मैं कहूँगी हमारी जो प्रेसिडेंट है मिस महबूबा मुफ्ती जी, जो उनमें मैंने देखा एक लोगों के लिए जो उनके दिल में हमदर्दी है, सच्ची हमदर्दी। आप हमें बताइए कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वो वाहिद पार्टी है जिसने बीजेपी के साथ यहाँ पे कोalition सरकार बनाई और आज महबूबा मुफ्ती साहबा ये कह रही है कि बीजेपी ने कश्मीरियों पे जुल्म किए। तो आपको लग रहा है कि इसमें आपका भी उतना ही हाथ है जितना बीजेपी का है, क्योंकि आपने वहाँ उस टाइम उनके साथ सरकार बनाई। उनके साथ कोलिशन की, लेकिन कुछ शर्तों को लेके, यहाँ की डेवलपमेंट को लेके, ये इस शर्त पे हुकूमत उनके साथ की कि आर्टिकल 370 जो है वो रिवोक नहीं होगा, और तब तक रिवोक नहीं हुआ जब तक कि दोनों एक साथ थे। फिर उन लोग बीजेपी ने ही पीडीपी को धोखा दिया, उन्होंने ही अपना हाथ वापस खींच लिया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने ही, अगर देखा जाए, उनको पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए मैंडेट भी दिया था, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, वो हार गए, वो उनकी प्रॉब्लम है, उसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तो कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं कहूँगी बीरवा में हमारा जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो हुई है, मुझे लगता है वो बीरवा में ही हुई है, वो लेकिन सिर्फ मुफ्ती साहब के दौरे हुकूमत में हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे एडवोकेट सुरैया अकबर से, जो ज़िला बडगाम के मागाम इलाके से ताल्लुक़ रखती है। एडवोकेट साहिबा से हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि पीडीपी उनको किस तरह से लगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इनकी वाबस्तगी पहले थी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से क्यों वापस आई और पीडीपी में इन्होंने ज्वाइन किया। मैम, आपका पहले खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया। जी, आप हमें बताइए कि आप पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्ता थी और उसके बाद आपने पीडीपी ज्वाइन किया, तो क्यों आपको लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसी खामियां हैं? देखिए, मैं कहूँगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में मैंने वो बात नहीं देखी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडर्स में मैंने वो चीज़ नहीं देखी जो मुझे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर्स में लगी। मैं कहूँगी हमारी जो प्रेसिडेंट है मिस महबूबा मुफ्ती जी, जो उनमें मैंने देखा लोगों के लिए जो उनके दिल में हमदर्दी है, सच्ची हमदर्दी, वो मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स में नहीं देखी। खुसूसन बात करेंगे बडगाम ज़िले की, चाहे मागाम हो, बीरवा हो, खान साहब हो, चार शरीफ हो या चाडोरा हो, तो किस तरह आपको लग रहा है कि बडगाम डेवलप हो रहा है? एक तरफ से दावे किए जाते हैं कि एलजी सरकार की तरफ से यहाँ पे डीडीसी चेयरपर्सन जो है वो दावे करते हैं कि बडगाम बदल रहा है। आपको लग रहा है कि बडगाम बदल रहा है? ये तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ कोई डेवलपमेंट हुई है 2019 से, ना ही बड़गाम में, ना ही बीरवा में और ना ही मागाम में। और जो भी यहाँ डेवलपमेंट हुई है वो सिर्फ मुफ्ती साहब के टाइम पे हुई है। मैं कहूँगी बीरवा में हमारा जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो हुई है, मुझे लगता है वो बीरवा में ही हुई है, वो लेकिन सिर्फ मुफ्ती साहब के दौरे हुकूमत में हुई है। उन्होंने बीरवा को सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दिया है, उन्होंने बीरवा को डिग्री कॉलेज दिया हुआ है, जहाँ पे सभी स्ट्रीम्स हैं, लाइक साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है। तो और बाकी अगर तहसील है, एसडीएम ऑफिस है, वो सब जो भी हुआ है, जो भी डेवलपमेंट हुई है, वो सिर्फ मुफ्ती साहब के दौरे हुकूमत में हुई है। उसके बाद कोई भी किसी भी तरह की डेवलपमेंट मुझे ना मुझे बड़गाम में लगता है, ना मागाम में और ना बीरवा में। अगर हम बात करेंगे डीडीसी चेयरपर्सन बडगाम नज़ीर अहमद खान की, तो उनका दावा रहता है कि जो भी मागाम में आजकल डेवलपमेंट हो रही है, बीरवा में हो रही है, तो वो मेरी वजह से हो रही है। क्या आपको लग रहा है कि हकीकत में वो काम कर रहा है या उससे पहले ये काम हुआ था और आज वो वहाँ पे खाली इनॉग्रेशन करने जा रहा है? मैं आपको बताऊंगी एक बात, दावे करने से क्या होता है। हकीकत हर एक इंसान, यहाँ के बच्चे बच्चे को पता है किसने क्या किया और किसके दौरे हुकूमत में कौन सा काम हुआ। उनका अगर देखा जाए, कहीं पे हॉस्पिटल बना हुआ है, कहीं पे स्कूल कंस्ट्रक्ट हुआ है आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, या कोई ब्रिज बना हुआ है, वो जाते हैं, उसकी नए सिरे से इनॉग्रेशन करते हैं, फिर से रिबन काटते हैं, लोगों को मिसलीड करते हैं, लोगों से कहते हैं कि देखें जी, ये डेवलपमेंट मेरी वजह से हुआ, ये मैग्डमाइजेशन जो हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, जबकि वो ऑलरेडी स्कीम में होता है, जबकि वो ऑलरेडी गवर्नमेंट की स्कीम में होता है, अप्रूव हो चुका होता है। वो हर एक चीज का क्रेडिट जो है वो खुद को देते हैं।
तो आप भी उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से वाबस्ता हो, तो आपको लग रहा है कि उस चीज़ से आप में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे जब इलेक्शन होगा? नहीं, हमारे लिए कैसी प्रॉब्लम? उनको अगर आइडेंटिटी दी है, तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने दी है। आप मुझे बताएँ, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने ही अगर देखा जाए उनको मतलब पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए मैंडेट भी दिया था, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, वो हार गए, वो उनकी प्रॉब्लम है। उसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तो कोई गलती नहीं है। लेकिन उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मतलब उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को धोखा दिया, वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ के चले गए। लेकिन लोगों को पता है कि मतलब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो डेडिकेटेड वर्कर्स हैं वो अभी तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ ही हैं, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है। उनकी वजह से हमें क्यों कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का अपना एक नाम है, अपनी एक पहचान है, और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने ही यहाँ के लोगों को पहचान दी है। आप हमें बताइए कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वो वाहिद पार्टी है जिसने बीजेपी के साथ यहाँ पे कोalition सरकार बनाई, और आज महबूबा मुफ्ती साहबा ये कह रही है कि बीजेपी ने कश्मीरियों पे जुल्म किए। तो आपको लग रहा है कि इसमें आपका भी उतना ही हाथ है जितना बीजेपी का है, क्योंकि आपने वहाँ उस टाइम उनके साथ सरकार बनाई? देखिए, वो एक मजबूरी के तहत महबूबा मुफ्ती जी ने कोलिशन की थी बीजेपी के साथ। उनका कोई इरादा नहीं था, उन्होंने 2-3 महीने तक उन्होंने उन्होंने नहीं, वो नहीं चाहती थी कि वो गवर्नमेंट बनाएँ, क्योंकि उनको बीजेपी के साथ कोलिशन करना था। लेकिन बीजेपी को मैंडेट दिया था जम्मू के लोगों ने, यहाँ उनकी 2 सीटें थी कुपवाड़ा से, अगर हो मतलब 28 सीट्स थी, उनको मैंडेट दिया था जम्मू के लोगों ने। उनको मतलब महबूबा मुफ्ती जी ने मैंडेट नहीं दिया था, तब वो मजबूरन उन्होंने उनके साथ कोलिशन की थी। लेकिन आप देखिए, जब तक वो हुकूमत मतलब जब तक महबूबा मुफ्ती जी ने साथ कोलिशन की, लेकिन कुछ शर्तों को लेके, यहाँ की डेवलपमेंट को लेके, ये इस शर्त पे हुकूमत उनके साथ की कि आर्टिकल 370 जो है वो रिवोक नहीं होगा, और तब तक रिवोक नहीं हुआ जब तक कि मतलब दोनों एक साथ थे। फिर उन लोग बीजेपी ने ही पीडीपी को धोखा दिया, उन्होंने ही अपना हाथ वापस खींच लिया, मगर वरना मगर हम बताएंगे कि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस भी थी, उनके साथ भी हाथ मिला सकती थी पीडीपी। यहाँ पे कांग्रेस भी थी, यहाँ पे बहुत सारी पार्टियां थी, उनके साथ भी हाथ मिला सकती थी। खाली बीजेपी क्यों मजबूरी है, क्या मजबूरी थी? मजबूरी नहीं थी, मैंडेट था। या तो मेजॉरिटी में पीडीपी था, या तो मेजॉरिटी में बीजेपी था। कांग्रेस में तीन पार्टियां भी हो कांग सकती थी। नहीं, कांग्रेस और एनसी मेजॉरिटी में थे ही नहीं, उनको मैंडेट दिया ही नहीं था लोगों ने। इस वजह से मजबूरन महबूबा मुफ्ती जी को कोलिशन करनी पड़ी बीजेपी के साथ, लेकिन इस शर्त पे कि डेवलपमेंट होगी, लोगों के साथ कोई जुल्म नहीं होगा, आर्टिकल 370 रिवोक नहीं होगा, और तब तक रिवोक नहीं हुआ जब तक वो उनके साथ थी। और जब जो ही उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया और वो फिर से हुकूमत में आए। आइंदा इलेक्शंस आने वाले हैं, अगले साल होंगे या इसी साल आखिर में होंगे, तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे बीजेपी फिर से आएगी? जिस तरह से दावे करती है बीजेपी कि हम यहाँ से 50 के पार सीटें लेंगे, आपको लग रहा है? मैंने आपको इससे पहले भी कहा, दावे करने से कुछ नहीं होगा, ये तो लोग डिसाइड करेंगे, क्योंकि मैंडेट लोगों को देना है, ये लोगों का डिसीजन होगा कि वो किसको मतलब किसको वोट देंगे और किसको नहीं। अगर आपने लोगों के साथ अच्छा किया होगा, लोग आपको ज़रूर वोट देंगे, अगर आपने लोगों के साथ बुरा किया होगा तो लोग आपको फिर से नहीं चुनेंगे, क्योंकि मुझे लगता है पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है जितना कि बीजेपी वाले समझते हैं। बार-बार आप लोगों को मतलब आप लोगों को सफ़र करवाएँगे, डेवलपमेंट के नाम पे, एम्प्लॉयमेंट के नाम पे उनको धोखा देंगे। रोज़ लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, लोग वही करेंगे जो उनको सही लगेगा। तो आइंदा इलेक्शंस होने वाले हैं, तो आपको लग रहा है कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में किस तरह आप देखते हैं खुद को कि कहाँ पे हो आप इस वक्त? जैसा कि मुझे लगता है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इस वक़्त जो महबूबा जी की मतलब अगर देखा जाए जो वो लोगों के लिए इस वक़्त कर रही हैं, जिस तरह से वो लोगों के लिए लड़ रही हैं, मुझे लगता है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी फिर से गवर्नमेंट बनाएगी जम्मू कश्मीर में इंशाल्लाह, और बीरवा में भी हमारी जीत होगी नेशनल इंशाल्लाह। कॉन्फ्रेंस के साथ बनाएगी या फिर से बीजेपी के साथ? जी नहीं, ना वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बनाएगी, ना अपने दम बीजेपी पे। की, यस अपने दम पे बनाएंगे। नाजरीन, ये थे हमारे साथ एडवोकेट सुरैया अकबर। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।